धम्मपद गाथा क्रमांक 47। आज 22 मई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही जेत वन में रहते समय विडूढब को उद्देश्य करके की है। पुफ्फानि हेव पचीनन्तं व्यासमत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महो उघो मच्चु आदाय गच्छति। श्रावस्ती में बुद्ध रहते थे। महाकौशल राज का पुत्र प्रसेनजीत कुमार और वैशाली के महाली तथा कुशीनगर के बंधुल, ऐसे तीनों ये तक्षशिला में पढ़ने के लिए गए और तक्षशिला में उच्च विद्या हासिल करके वो वापस लौटे। जब प्रसेनजीत ने अपनी शिल्पकला दिखाई तो उनको कौशल देश का राजा बनाया गया। उधर महाली, उन्होंने अपनी शिल्पकला दिखाने का प्रयास किया वैशाली में, तो उनकी आंखों को जख्म हो गई और वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसको भी प्रसेनजीत ने अपने यहाँ बुला लिया और बाद में वो ट्रेनिंग देते रहा। एक आंख को जख्म हुई थी तो उनको भी प्रसेनजीत ने बुलाकर उनको भी हर महीना वो पैसा देते थे। फिर बंधुल, ये जो कुशीनगर के थे, मल्लपुत्र बंधुल, तो वो भी कुशीनगर में जाकर शिल्प दिखाने लगा। लेकिन वहां उन्होंने उनके शिल्प की कोई कदर नहीं की, इसलिए बंधुल को भी प्रसेनजीत राजा ने अपने यहाँ बुलाया और सेनापति पद पर उसको रख दिया। इस प्रकार वो तीनों जो मित्र थे, तीनों सेटल हो गए। अब श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत जब राजा बना तो कहता है कि बोले शूद्र अनाथ पिंडक, इसका ही नाम जहां वहां लेते हैं, वो तो व्यापारी है, मैं तो राजा हूं। लेकिन हर जगह देखते हैं अनाथ पिंडिक का नाम, अनाथ पिंडिक का नाम और विशाख का मिगार माता का नाम। क्यों? कि वो अनाथ पिंडिक अपने घर में हर दिन 2000 भिक्षुओं को भोजन देता था। हर दिन उसके यहाँ आकर भिक्षु भोजन करते थे। उसी प्रकार मिगार माता विशाखा के यहाँ 500 भिक्षु नियमित रूप से भोजन करते थे। और इसको लगा कि इनका तो बड़ा नाम है और मेरा इतना नाम नहीं है, तो इसलिए उसने भिक्षु संघों को एक बार भोजन के लिए बुलाया। बुद्ध को मिला और 1000 भिक्षुओं को इसने प्रसेनजीत ने भोजन दिया। 7 दिन तक बड़ा अच्छा भोजन दिया। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध को विनती की कि भगवान, आप 500 भिक्षु नियमित रूप से हमारे यहाँ आइए और आप भी आते रहिए। तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध तो ऐसा कोई बंधन का दान नहीं स्वीकारते, वो तो स्वतंत्र रहते हैं। मैं हमेशा आने की तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन आनंद आएंगे और भिक्षु आएंगे। तो 500 भिक्षु के साथ आनंद प्रसेनजीत के यहाँ भोजन के लिए जाते थे। तो प्रसेनजीत ने 2-3 दिन बड़ा अच्छा सम्मान किया, स्वयं अपने हाथों से परोसा। और कुछ दिन के बाद, चौथे पांचवें दिन के बाद, उन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो नहीं आया था, दूसरों को बता दिया। तो जैसा वैसा भिक्षु गए। फिर अगले दिन भी वो नहीं आया। और ये जो उनके नौकर चाकर थे वो कोई इतना भिक्षु का रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक से दान नहीं देते, ठीक से सम्मान नहीं करते। 3 दिन तक ऐसा होने पर फिर भिक्षुओं ने जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद जहां भिक्षु का सम्मान नहीं, जहां निमंत्रण को बुलाते हैं
वहां पर एक विशेष रूप से उसका आदर करना होता है, सम्मान करना होता है, अपने हाथ से भोजन देना होता है। और कोई 7 प्रकार के 9 प्रकार के नियम हैं कि किस प्रकार से भिक्षु का सम्मान करे और कहाँ भिक्षु ने जाना चाहिए। तो ये 500 भिक्षु ने जाना बाद में धीरे धीरे बंद कर दिया। तो एक दिन प्रसेनजीत राजा देखता है केवल आनंद अकेले आए हैं, दूसरे कोई भिक्षु नहीं आए हैं। तो वो जाकर बुद्ध को मिला और बुद्ध को उन्होंने शिकायत की कि भगवान 500 लोगों का खाना हमने बनाया है और केवल आनंद आए हैं, ऐसा क्यों? तो फिर बुद्ध ने उसको समझाया कि देखो भाई, भिक्षु को बुलाने के ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, वो तरीके यदि कोई नहीं जानता तो वहां भिक्षु जबरदस्ती नहीं जाते हैं। और इस प्रकार का समझाने के बाद वो शांत हो गया और फिर वो सोचने लगा, अपने मन ही मन में वो सोचने लगा कि क्यों न मैं शाक्य लोगों के साथ रिश्ता जोड़ दूं, तो उससे क्या मेरे संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छा विश्वास मुझ पर होगा। क्योंकि भिक्षु वहां जाते हैं जहां पर विश्वास हो, विश्वास नहीं हो तो भिक्षु वहां नहीं जाते। विश्वास से बहुत बड़ी कड़ी है कि जो उपासक उन्हें बुलाता है तो उन पर भिक्षुओं का विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पर एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए, तब भिक्षु जाते हैं। तो इनको ऐसा लगा कि अच्छा विश्वास संपादन करने के लिए मैं यदि ये करूं कि शाक्य लोगों के साथ मैं यदि रिश्ता जोड़ दूं तो अच्छा हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो जाएगा, फिर बुद्ध से भी अच्छा रिश्ता हमारा जुड़ जाएगा। तो यह सोचकर उन्होंने शाक्य लोगों को एक संदेश भेजा कि मुझे शाक्य कुमारी से शादी करनी है, ब्याह करना है। अब जब संदेश शाक्यों को गया तो सोचने लगे कि यदि हम इनका अपमान करेंगे तो वो बड़ा सुरवीर है, ये तो युद्ध करेगा, मार डालेगा हमको, तो इसका अपमान तो नहीं करेंगे, लेकिन इसे शाक्य कन्या कैसी दे। तो वो सोच रहे थे कि महानाम जो थे, महानाम की जो पुत्री थी वो दासी पुत्री, उसका नाम था वास भट्ट। ऐसे वो दासी पुत्री को उन्होंने शाक्य कन्या मानकर उन्होंने उसको भेज दिया और उनका ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद ये रहने लगे और धीरे धीरे उनको समझ में भी आने लगा कि इन्होंने मुझे दासी पुत्री दी है, ऐसा उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। और बाद में उनको लड़का भी हो गया। वो लड़के का नाम उन्होंने विडुडभ रखा। ये जो वासव खत्तिया, वो महानाम की लड़की थी लेकिन वो दासी पुत्री थी। तो यही मामला चल पड़ा। बाद में बुद्ध तक शिकायत की, बुद्ध को बताया कि देखो ऐसा ऐसा शाक्यों ने किया। बुद्ध ने कहा कि ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी बुद्ध ने मान लिया, लेकिन फिर बुद्ध ने समझाया कि नहीं, ये शाक्यों की कन्या है, क्योंकि महानाम शाक्य है और शाक्य से मतलब पुरुष प्रधान माना जाता है, तो उनकी कन्या है, इसलिए ऐसा समझो। उन्होंने मान लिया। तो विडुडभ ये जब छोटा बच्चा था तो वो अपने बच्चों, दूसरे बच्चे के रिश्तेदार आते हैं, उनके मामा आते हैं, खिलौने लाते हैं, लेकिन शाक्य कोई आते नहीं खिलौना देकर। तो अपनी माँ को कहने लगा कि मेरे लिए तो कोई खिलौना नहीं लाते, मेरे मामा वगैरह क्यों नहीं लाते। उन्होंने कहा बहुत दूर है इसलिए नहीं लाते। शांत हो गया वो। जब वो 16 साल की उम्र उसकी हो गई तो उसने सोचा कि चलो मैं स्वयं अपने मामा को मिलने जाऊं और वहां लोगों से मुलाकात भी करूं। इसीलिए यह सेना के साथ ये गया, कुछ लोगों के साथ कपिल वस्तु चला गया।
कपिल वस्तु में जब पता चला कि विदुरभ आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जिधर उधर भेज दिया, ये बड़े बूढ़े रहे कि हम कोई उनको वंदन नहीं करेंगे। जब वो आता है तो उन्होंने देखा सारे बड़े बूढ़े लोग हैं, कोई बच्चे वगैरह वहां है नहीं, इसको किसी ने वंदन नहीं किया। और खाना खाने का वक्त आया तो इसके साथ कुछ लोगों ने खाना खाया भी, लेकिन वो भी बहुत संभाल कर। और बाद में क्योंकि ये था दासी पुत्र था, तो ये उनके मन में भाव बैठा हुआ था कि तो छोटा है, दासी पुत्र है, हम कैसा इनका सम्मान करेंगे। वो सम्मान नहीं किया उन्होंने। और जब खाना वगैरह खाकर वो चला गया तो उस जगह को इन्होंने, शाक के लोगों ने दूध से धो लिया, परिशुद्ध किया कि इसने ये जगह जगह गंदी बनाई, ये दासी पुत्र है, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर उसने उसको दूध से धो लिया, उसके बैठी हुई जगह को और सामान को, सभी को। जब ये विदुरभ को पता चला तो बहुत गुस्सा हो गया। विदुरभ कहने लगा कि मेरे बैठे हुए पाठ को, जगह को तुमने दूध से धोया है, मैं मेरे सिंहासन को तुम्हारे खून से धो डालूंगा, तुम्हारे रक्त से धो डालूंगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा की और वो मन में गांठ बांधी। उसके बाद ये विदुरभ जब वो राजा बनता है, वो राजा बनाया जाता है श्रावस्ती का, तो उसने मन में गांठ बांध डाली थी। ये बंदुल्ल भी जो था, तो बंदुल्ल सेनापति था, बहुत होशियार था। तो बंदुल्ल को कुछ लड़के बच्चे हो नहीं रहे थे। बंदुल्ल की पत्नी मल्लिका, वो भी कुशीनगर से थी। तो एक दिन वो वापस जाने लगी, बुद्ध को मिली। बुद्ध ने कहा क्यों वापस जा रही है? मुझे लड़के बच्चे नहीं हुए रहे इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। बोले चली जाओ, हो जाएंगे। वापस मतलब चली गई और बंदुल्ल के पास उनको बच्चे हो गए। एक नहीं बल्कि 16 बार उन्होंने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। कहते हैं 32 बच्चे उनको हो गए मल्लिका को। और ये बंदुल्ल बड़ा प्रसन्न, बहुत सुरवीर। और एक बार ये बंदुल्ल तो बड़ा प्रिय था इसका, अपने राजा का बड़ा प्रिय था, प्रसेनजीत राजा का। एक बार कोई झूठी केस वहां पर आ गई, बंदुल्ल के समझ में आई, तो उन्होंने उसको कहा कि झूठी केस, किसी को निरपराध आदमी को दंडित किया जा रहा है। उसने केस को सुलझाया, न्यायाधीशों को बाद में निकाला गया। इनको न्यायाधीश का भी पद दिया गया बंदुल्ल को। अब वो बंदुल्ल बहुत बड़ा बन गया, सेनापति भी है, न्यायाधीश भी है। कुछ उनके विरोधी लोगों ने उनके बारे में मन में कुछ जहर घोल दिया कि देखो ये बंदुल्ल जो है, प्रसेनजीत महाराज, ये तो एक अलग राज्य बनाना चाहता है। ऐसा जब उनको बताया गया तो उन्होंने, प्रसेनजीत राजा ने बड़े क्रोधित होकर बंदुल्ल की अपने सेना द्वारा हत्या कर दी। बंदुल्ल की हत्या कर दी और उनके जो 32 पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी। एक बार जब भिक्षु संघ आया था प्रसेनजीत के यहाँ भोजन के लिए, और मल्लिका भोजन परोस रही है। भोजन परोसते समय उनको बाहर से संदेश आता है कि तुम्हारे पति और तुम्हारे लड़कों को मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। तो उसने संदेश छिपा कर रखा। 500 भिक्षुओं को भोजन परोसते ही रही। अंतिम जब वो घी परोसते हैं तो उस समय उन्होंने, एक ने कहा, भिक्षु ने, कि देखो ऐसा तो घी परोसते परोसते वो जो बर्तन था टूट गया। तो बोले कोई बात नहीं, टूटा है, चिंता मत करो। तो वो कहती है देखो चिंता मैं क्या करूं, भोजन देने के पहले ही मेरे 32 लड़के मर चुके हैं, पति मर चुके हैं, फिर भी मैं बड़े धैर्यता से, अनित्यता को जानकर, सद्धर्म को जानकर भोजन परस रही हूं। बाद में शांत हो गए। तो विदुरभ, इन्होंने जो प्रतिज्ञा की कि मैं इनको मारूंगा, शाक्य वंश के लोगों को, राजा बनने के बाद वो जाता है एक बार शाक्य लोगों को मारने के लिए। बुद्ध को पता चलता है ये सेना लेकर जा रहा है।
तो बुद्ध श्रावस्ती में थे, वो जहां कर साक्य की जहां सीमा थी और वहां पर पतली छाया वाला पेड़ था, वहां बुद्ध बैठ गए। ये विदुरदेव जाता है, वंदन करता है, बुद्ध को कहता है, भगवान तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हमारी सीमा में बैठो ना, वहां तो बड़ी घनी छाया वाला वृक्ष है, तुम्हें पतली छाया वाले में क्यों बैठते हो। तो बुद्ध ने कहा, देखो पतली छाया भी हो, लेकिन जो संबंधितों की छाया होती है ना, वो बड़ी ठंडी होती है। तो वो समझ गया कि बुद्ध अपने संबंधियों को बारे में बोल रहे, वो वापस चला गया। फिर दूसरी बार वो गया, दूसरी बार भी बुद्ध वहां जाकर बैठे, फिर वापस चला गया। तीसरी बार सेना लेकर गया, तीसरी बार भी बुद्ध वहां बैठे हैं, और भी सेना लेकर गया। अब चौथी बार जब वक्त आया, वो जाना चाहते थे, लेकिन चौथी बार बुद्ध नहीं गए। बुद्ध ने कहा, अब शाक्यों का अंत नजदीक आ गया है। बुद्ध नहीं गए और ये चला गया सेना लेकर। सेना लेकर वो गया और शाक्यों के सभी लोगों को मार दिया उन्होंने, बूढ़े बड़े नौजवान सभी को। केवल जो शाक्य नहीं है ऐसा कहे अपने आप को, उनको छोड़ा। तो कुछ लोग तरुण शाक्य और नर शाक्य करके, ऐसे लोग जो कहे कि हम तरुण शाक्य हैं, हम नर शाक्य हैं, उनको छोड़ दिया और बाकी सभी शाक्यों को मार दिया। लेकिन महानाम उनको उन्होंने नहीं मारा। महानाम को लेकर वो चले गए और महानाम का हम सम्मान करेंगे ऐसा सोचकर लेकर चले गए। और एक जगह महानाम अकेला बचा, शाक्य सभी मर गए। तो महानाम इनके साथ गया। भोजन के वक्त पर जब भोजन का समय हो रहा था, उसके पहले महानाम एक दूर थोड़ा तालाब था, वहां जाता है। महानाम सोचने लगा कि यदि मैं इनके साथ भोजन ना करूं तो ये मुझे मार देगा, मुझे दंडित करेगा, तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। इसलिए उन्होंने तालाब में डूबकर मरने का संकल्प किया और वहां वो डूबकर मरने लगा। लेकिन नाग राजा ने इस महानाम को बचा लिया, वो अलग कहानी है। और फिर महानाम वो जाता है, हिमालय पर्वत की तरफ जाता है और वहां जाकर अपना शाक्य वंश और प्रस्थापित करता है। लेकिन विदुरदेव इन्होंने सभी को मारा और मारकर बड़े थके मांदे थे, अपनी सेना के साथ अचिरवती नदी, वहां जाकर ये लोग विश्राम करने लगे, बड़े आराम करने लगे, खाना पीना खाया, आराम करने लगे, रात को सोए। लेकिन उसी रात को उस अचिरवती नदी में जोर की बाढ़ आ गई और जोर की बाढ़ आकर ये सारे सैनिकों को, विदुरदेव को, सभी को बहाकर ले गई। सब चले गए और बहाकर ले गई और उनकी बॉडी मछलियों ने, कीड़ों ने, जिसने उसके समुद्र में उनकी बॉडी खा गई और इस प्रकार उनका अंत हो गया। ऐसे समय तथागत बुद्ध ये गाथा कहते हैं, पुफानी हेव पचीनंतं व्यास मत मनस्स नरं सुतंगाम महो गोच मच्चु आदाय गच्छति। यानी जैसे सोए हुए लोगों को बाढ़ जैसे एक प्रकार से बहा कर ले जाती है, इसी प्रकार जो लोग झूठे संकल्प करते हैं, सभी के संकल्प पूरे नहीं होते और मिथ्या संकल्प, झूठे संकल्प को मृत्यु ऐसे ही बहा ले जाती है, ऐसे ही बहा ले जाती है। जिस प्रकार बाढ़ नदी की, जो नदी को आने वाला पूर है, जो बाढ़ है, वो जैसे बहा ली जाती है। ये संदर्भ देखकर ये गाथा कही। बहुत सारी कहानियां इस गाथा से जुड़ी हुई है, लेकिन ये उसका मूल हेतु है। तो विदुरदेव, इस विदुरदेव ने शाक्य वंश के लोगों को, सभी को मार दिया और वो स्वयं नदी के बाढ़ में सारे सेनाओं के साथ बह के चला गया। तो इस प्रकार कैसे घटनाएं होते रहती है मनुष्य जीवन में, कैसी आपत्ति विपत्ति आती जाती है। और ये तो जीवन का स्वभाव है कि मृत्यु तक कुछ न कुछ तो भी आपत्ति विपत्ति, ये वो सारे झेलते 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 इंसान जीता है। और बहुत कभी अच्छी तरह से
तो कभी उनके कर्म के अनुसार, उनके संकल्पों के अनुसार, उनके चित्त के अनुसार उनका अंत हो जाता है। ये इस गाथा का विशेष महत्व है। इसीलिए हमें बड़े जागरूक रहकर अंत तक कि किसी को मैं बेचैन ना करूं, दुख ना दूं, परेशान ना करूं। मेरा जीवन सबके हित के लिए बने, सुख शांति के लिए बने। मुझे जो मनुष्य जीवन मिला, ये मेरे मानवीय जीवन का मुझे सदुपयोग करना है। मुझे जागरूक भाव से अच्छाई के लिए जीना है, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए जीकर अपने जीवन को मंगलमय करो। यही संदेश इस धम्म पद से जाता है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।